So hello students, in this video we are going to talk about network architecture. So basically network are designed using the following architecture. So there are two basic architecture. First one is peer to peer and second one is client and server. Okay. So you should understand the term peer to peer. What does it mean? So peer to peer means you can say like your friend. So peer-to-peer architecture is commonly used computer networking architecture in which each station, workstation or node has the same capabilities and responsibilities. देखो पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, आप सिंपल इसको समझो, जैसे आप लोग एज अ स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो अपने क्लास में, तो जो जो चीज़ें आपके पास होती हैं वो चीज़ें उसके साथ पास भी होती हैं। जैसे बुक्स सेम होता है, यूनिफॉर्म सेम होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें सेम होती हैं। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर भी वैसा ही होता है। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये ऑल 6 कंप्यूटर्स, ये सब नोड कहलाते हैं, NODE। और इन सब के पास सेम कैपेबिलिटीज़ होती है, सेम क्षमता होती है और साथ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम होती है। मतलब जो काम ये वाला कंप्यूटर कर सकता है वो काम ये भी कर सकता है, ठीक है। तो चारों आप पांचों कंप्यूटर आपस में पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सेम कैपेबिलिटीज़ के होते हैं। देयर आर नो क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर्स एंड ऑल कंप्यूटर्स शेयर देयर रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर। और इसमें देखो कोई भी क्लाइंट एंड सर्वर वाला आर्किटेक्चर नहीं होता है। देखो क्लाइंट और सर्वर में क्या होता है कि हमेशा जो सर्वर वाला कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट वाले कंप्यूटर से लो क्वालिटीज़ का होगा, ठीक है। सर्वर हमेशा स्ट्रांग होता है, क्लाइंट हमेशा लो होता है, मतलब सर्वर के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में। यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग मतलब क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सच एज प्रोसेसिंग पावर, डिस्क स्टोरेज, हाँ, तो ये सब चीज़ें पीयर टू पीयर नेटवर्क में शेयर हो जाती हैं, रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अनदर कॉमनली यूज कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। ये भी एक नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। जैसा इसका नाम है, एज द नेम सजेस्टेड, इट वर्क्स ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये जो होता है ना, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब द कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर अ डिवाइस एंड यूज देम फॉर आर नोन एज क्लाइंट। तो वो कंप्यूटर लिखा हुआ है विच मीन्स द कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस एंड यूज देम आर नोन एज क्लाइंट एंड द कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज इज नोन एज द सर्वर, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि वो कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्वर, और वो कंप्यूटर जो सर्वर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग भी क्लाइंट और सर्वर मॉडल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गूगल है, हम लोग गूगल से कोई भी चीज़ पूछते हैं तो गूगल होता है सर्वर और हम लोग होते हैं क्लाइंट, ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज वेल एज टू द सर्वर फॉर सेंडिंग रिसीविंग डेटा। और सारे कंप्यूटर्स इस मॉडल में आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये नीचे क्लाइंट्स है और इधर सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने लॉगिन रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर जो भी सर्वर पड़े होते हैं वहाँ से डेटा हम लोगों को रिट्राइव होके मिलता है। तो ये है पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर। अगर हम बोले ओवरऑल तो आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, दोनों कंप्यूटर की कैपेबिलिटी सेम होती है। क्लाइंट नेटवर्क में क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से लो होता है, सर्वर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बेसिकली जो हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है, पीयर टू पीयर नेटवर्क बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हर जगह वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनमें आपको बस डेफिनेशन याद करना है कि क्या होता है क्लाइंट और क्या होता है सर्वर। डेफिनेशन आपका एक लाइन का लिखा है यहीं पर। और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस भी एग्ज़ाम में बहुत आता है, और एग्ज़ाम में आप सिंपल ये फिगर माइंड में रखो कि क्लाइंट पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है और क्लाइंट सर्वर में क्या होता है। हाँ, एक बात और भी है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो भी सिस्टम होता है वो एक पास होता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होता है।
लेकिन क्लाइंट और सर्वर में ज़रूरी नहीं है कि वो पास हो, वो पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। जैसे हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, तो गूगल एक का जो सर्वर है वो हमारे पास नहीं होता है, वो दूर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्लाइंट नेटवर्क में क्या होता है, पीयर टू पीयर में, कि सिस्टम पास में होता है और हम उसको यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है।